अरे दोस्त, ये औरत रोड पे क्यों पड़ी हुई है? बच्चे भी हैं। हाँ चलो चलो देखते हैं देखते हैं। अरे यार, लगता है ये बेहोश पड़ी हुई है। चलो नीलेश भाई इसकी मदद करते हैं। नहीं कहीं पुलिस का लफड़ा ना हो जाए। अरे यार, अब ऐसा नहीं होता है। कानून का नियम अब चेंज हो गया है। क्या हुआ, बहुत चोट लग गई थी क्या? बहन, तुम कौन हो और ये हालत कैसी हो गई? भैया मेरे पति ने घर से निकाल दिए। बहन, ऐसा क्या हुआ? भैया मेरे दो बेटे हैं इसलिए घर से निकाल दिया। बहन, अब कहाँ जाओगी? पता नहीं भैया मैं कहाँ जाऊंगी, अब खुदा जाने। बहन, ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये तुम्हें रास्ते में काम आएंगे, इसे रख लो। नहीं भैया ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। बहन प्लीज रख लो। डॉक्टर साहब, बहन तो ठीक तो हो जाएगी ना? ठीक है ठीक हो जाएगा। मामूली से इनको चोट आई है, मैं इनकी पट्टी कर दिया हूँ। इनको आप बिल्कुल घर ले जाइए, ठीक हो जाएंगे। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब। ले जाइए। अच्छा बहन, हम चलते हैं। ठीक है भैया। चलो दोस्तों। अरे आरती, तू हाँ भाभी मैं। तू यहाँ क्या करने आई है? क्या मैं अपने घर नहीं आ सकती? हाँ नहीं आ सकती। क्यों आई यहाँ पे? क्यों भाभी इस घर पे मेरा कोई हक नहीं है? कोई हक नहीं है। तुम्हारा घर तुम्हारी ससुराल में है, यहाँ पर नहीं है तुम्हारा घर। जा अपने घर जा। बेटी, आज मैं कितना मजबूर हूँ। आज अपनी ही बेटी को अपने पास नहीं रख सकता हूँ। ये दिन देखने से पहले मर क्यों न गया। पिताजी आप मेरी चिंता मत करो, मेरी वजह से आप परेशान ना हो। मैं यही दुआ करूंगी भगवान से कि हर जन्म में आपकी बेटी बन के पैदा हूँ।
भगवान, ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने जिसकी इतनी बड़ी सजा दी। पति दिया वो भी ऐसा जिसको मेरी कदर ही नहीं। भाभी भी अपने घर में रहने नहीं देती, ना तो मैं घर की ना तो ससुराल की। ले लो। भगवान अपनी शरण में रखे। मम्मी मुझे भूख लगी है। रुको बेटा, मैं पानी का इंतजाम करती हूँ। मम्मी मुझे प्यास नहीं, भूख लगी है। ए भगवान, रोटी कहाँ से लाऊं मैं? ले बेटा, रोटी खा ले। अरे आरती, इस हालत में तुम कहाँ जा रही हो? वो मेरे पति और सास ने घर से निकाल दिया। पर क्यों? पैसे नहीं है। ये तो अभी तक सोई हो तुम? ये सोने का कोई टाइम है? मारी मेरे बेटे का स्कूल में रख कर दी, दो बेटियां जन्म देकर। निकल जा मेरे घर से, मुझे बेटा इसलिए बेटी नहीं।
चलो बेटा आओ। आरसी ये घर तुम्हारा है, घबराओ मत, तुम मेरी बहन जैसी हो। मैं तुम्हें स्कूल टाइम्स जानता हूँ, तुम पढ़ने में बहुत अच्छी हो। आज तुम्हें इस हालत में देख कर मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, यह मेरा नंबर है, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। ठीक है भैया। हेलो गौरव, मैं आरती बोल रही हूँ। हाँ आरती, तुम्हें वहाँ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो। एक डॉक्टर साहब हैं पहचान में, मैंने उनसे बात की है, कल से तुम उनके हॉस्पिटल में चली जाना। हाँ ठीक है। वहाँ रहकर काम भी करना और जीएनएम की पढ़ाई भी करना। हाँ अब चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं कल से चली जाऊँगी। ओके ठीक है, बाय। नमस्ते सर। बैठिए। तो उसके बारे में आपको बता दिया था, ठीक है। अब हम आते हैं सुरेश पर।
बबल निकल गया, एक यहाँ भी बना गया। तो इसको हम पहले ऐसे कर लेंगे, इतने पे डालेंगे, थोड़ा सा इसके साथ छोड़ेंगे, उसके बाद इसको ऐसे छोड़ देंगे। अभी हम इसको ये ऑन ऑफ कर देंगे, ये हो गया बंद, इसको बंद कर देंगे यहाँ से, ये हो गया ऑन, ठीक है, यहाँ से ऑन कर देंगे, ये हो गया। समझ गई ना? हाँ। चले आओ, चलिए। बधाई हो आरती, तुम आज से एक कंप्लीट डॉक्टर बन गई हो। थैंक यू सर। बैठो। हेलो, क्या आप आशीष के घर से बोल रहे हैं? हाँ, मैं आशीष का पिता बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं विधावती हॉस्पिटल से डॉक्टर विकास बात कर रहा हूँ। ज़्यादा शराब पीने की वजह से आशीष टकरा गया एक बाइक से। आप जल्दी से विधावती हॉस्पिटल मनियाऊँ आइए। ठीक है डॉक्टर साहब, अब इलाज शुरू करिए हमारे। डॉक्टर साहब मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। पहले आप रोना बंद कीजिए और साफ साफ बताइए क्या हुआ है आपके बेटे के साथ। आपका हॉस्पिटल से फोन आया था कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। अभी जो पेशेंट एडमिट हुआ है वो आपका ही बेटा है आशीष? जी हाँ डॉक्टर साहब, आशीष मेरा ही बेटा है। ठीक है, आप बाहर वेट करिए, अभी हम आपको बुलाते हैं। जी डॉक्टर साहब। जो पेशेंट तुम्हें दिया था उसका क्या हुआ?
डॉक्टर साहब, पेशेंट के हाथ और पैर में भारी चोट लगा है, पर अब घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ देर में आराम हो जाएगा। ठीक है, ये पेशेंट के घर से आए हैं, जाके इनको पेशेंट से मिलवा दो। अरे आरती तू, ये क्या तमीज है डॉक्टर से बात करने का? आपको पता नहीं है डॉक्टर से कैसे बात किया जाता है? सर, मेरे ससुर जी हैं। यही है तुम्हारे ससुर जी जो दो बेटियों की वजह से तुम्हें घर से निकाले थे? अगर मुझे पहले से ही पता होता कि ये आशीष के पिताजी हैं तो मैं कभी एडमिट नहीं लेता। जाओ यहाँ से। नहीं सर, जो भी है मेरे ससुर जी हैं। डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए, हमारा पूरा परिवार आरती का गुनहगार है। मुझसे माफी मत मांगो, अगर माफी मांगना ही है तो आरती से मांगो। मुझे माफ कर दो आरती। नहीं नहीं ससुर जी, बड़ों का हाथ ऐसी बात के लिए उठता है, पैर छूने के लिए नहीं। आरती, हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें घर से निकाला। नहीं ससुर जी, आप तो मेरे बाप के समान हैं। बहू, मैंने ही तुम्हें अपनी बेटी नहीं समझा। आज के समय में बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है। बहू, मेरे दोनों पोती कहाँ हैं? ससुर जी, वो दोनों घर हैं। चल बहू,